सुनाई। आप लोग कहेंगे आप विचित्र विचित्र बातें सुनाते हो। एक झांसी में एक हनुमान जी हैं, बहुत प्राचीन हनुमान जी भैया जी। जब झांसी नगर नहीं था तब के हनुमान जी हैं, अब तो वहां तक नगर पहुंच गया। उनको कहते सखी के हनुमान जी। क्या कहते हैं? सखी के हनुमान जी। हनुमान जी की जो मुखाकृति है भैया जी, वो पुरुष जैसी नहीं है, माताओं जैसी है, सखी स्वरूप में है हनुमान जी। न निर्मूला जनश्रुति ही, न निर्मूला जनश्रुति ही। जिस अशोक वाटिका में रावण ने जानकी जी को रखा था, वहां कुछ ऐसी विद्या का प्रयोग रावण ने कर रखा था कि रावण के अतिरिक्त कोई भी पुरुष उसमें प्रवेश न कर सके। पुरुष को अशोक वाटिका का द्वार ही न मिले। ये जो सुरक्षा थी ना फौज वगैरह की, वो अशोक वाटिका के बाहरी क्षेत्र में थी। मूल जो अशोक वनिका है उसमें केवल पुरुष रूप में रावण ही प्रवेश कर सकता था, इसलिए राक्षसियां ही वहां सुरक्षा में थी, कर्मचारी भी सब राक्षसियां ही थी। तो एक किसी महापुरुष ने आशय बताया कि जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। जुक्ति बताई कि देखो, आप अपने मन में यह मत सोचना कि मैं पवन पुत्र रामदूत हनुमान हूं। अब थोड़ी समय के लिए तुम अपने को जानकी जी की सखी मान लेना, सखी भाव का चिंतन करना और उस भाव को के अनुरूप स्वरूप थोड़ी देर के लिए धारण कर लेना, क्योंकि हनुमान जी तो अष्ट सिद्धि नवनिधि सब हनुमान जी में हैं, वो जो चाहें सो स्वरूप बना सकते हैं। तो कहते उसी स्वरूप से हनुमान जी ने अशोक वाटिका में प्रवेश पाया था, तो वही ये हनुमान जी का स्वरूप है, सखी के हनुमान जी। ऐसी वहां बात प्रसिद्ध है। सैकड़ों वर्ष पुराने हनुमान जी हैं, हो सकता है ये भी बात हो। जो कुछ भी हो, पूरी लंका में अन्वेषण करने पर भी उन्हें जानकी जी नहीं मिली, और जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। तो जुक्ति कुछ न कुछ तो जुगति है ही। तब उस जुक्ति को बताने से और श्री हनुमान जी को जानकी जी का दर्शन हुआ। यहां दार्ष्टान्त ये है, समझने की बात यह है कि हनुमान जी जैसा सावधान, प्रमाद शून्य, बलवान साधक भुवन कोश ब्रह्मांड में भी दुर्लभ है। और वह साधक, हनुमान जी जैसा प्रबल साधक भक्ति की खोज में चला है। कल हमने चर्चा की थी, भक्ति साक्षात श्री जानकी जी हैं।